दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे ब्लॉग्स इस विषय पे देखे होंगे कि कैसे छोटे निवेशक भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या हमें ये करने की कोशिश भी करनी चाहिए? क्या कॉस्ट होती है खुद से पोर्टफोलियो मैनेज करने की? और इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि हम खुद से रिसर्च करें, समझें कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा बेहतर रिटर्न दे सकता है और उसे बाई करके अपना पोर्टफोलियो बनाएं और समय रहते उस पोर्टफोलियो से एग्जिट भी ले लें। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि ये सारा काम हम किसी और को दे दें, मतलब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में जब हम पैसे लगाते हैं तो उस पैसे को म्यूचुअल फंड की जो टीम होती है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, वो अपनी रिसर्च करके कुछ स्टॉक्स में लगाते हैं और उन स्टॉक्स से उनको जो रिटर्न मिलते हैं उसमें से वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के खर्चे निकाल कर या म्यूचुअल फंड के खर्चे निकाल कर बाकी पैसे, बाकी प्रॉफिट आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आजकल सारी रिसर्च, सारे फंडामेंटल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम खुद रिसर्च करें, खुद से अपने स्टॉक्स खरीदें और म्यूचुअल फंड को जो हमें एक फ़ीस देनी पड़ती है उस फीस को बचा लें। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी कार खुद से ड्राइव करें, ना कि कोई ड्राइवर को यूज़ करें, तो आप ड्राइवर का खर्चा बचा सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, ये बात एकदम सही है, हम ड्राइवर का पैसा बचा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम ड्राइवर का पैसा तो बचा सकते हैं, पर इस प्रोसेस में हम काफ़ी थक जाएंगे, तो इसलिए हम ड्राइवर यूज़ करना प्रेफर करेंगे। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ड्राइवर का यूज़ करने की वजह से मेरा समय बचता है और उस समय में मैं जो काम करता हूँ उससे मैं इतना कमा सकता हूँ कि मैं ड्राइवर की फ़ीस बहुत ईजीली निकाल सकता हूँ। मतलब हर एक के लिए इस सवाल का जवाब अलग होगा। ऐसे ही क्या आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए? इसका जवाब भी हर एक के लिए अलग है और इस वीडियो में हम इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम ज़िंदगी में बहुत सारे छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं, पर जब बात पैसे से रिलेटेड डिसीजन की आती है तो कई बार ये हम उतनी आसानी से नहीं ले पाते। कई बार इसकी वजह ट्रस्ट फैक्टर होती है और कई बार हमें ये पता ही नहीं होता है कि अपने इस डिसीजन को कैसे एनालाइज किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उन 3 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जिनके बेसिस पे हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमें अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना चाहिए या हमें म्यूचुअल फंड के द्वारा अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहिए, और जिसके लिए म्यूचुअल फंड एक फ़ीस भी चार्ज करता है और हमें वो फ़ीस पे करनी चाहिए। तो ये जो 3 फैक्टर मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये हैं एक्सपर्टीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोस्तों, जब हमें किसी डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर या किसी भी टेक्नीशियन की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसके पास जाते हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा लेते हैं और उसको एक फ़ीस पे करते हैं। पर समहाउ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय हमें लगता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मोड़ी रिसर्च करके हम इस चीज़ का पता लगा लेते हैं। पर दोस्तों, सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट की फील्ड भी बाकी सब फील्ड्स की तरह ही है। अगर आप बिना मेडिकल फील्ड की पढ़ाई के किसी का ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो उस इंसान की जो हालत होगी वही हालत आपके इन्वेस्टमेंट की होगी अगर आप बिना स्टॉक मार्केट की नॉलेज के, बिना जानकारी के उस फील्ड में कूद जाएंगे। तो दोस्तों, एक्सपर्टीज़ तो आपको क्रिएट करनी ही पड़ेंगी। बिना उसके आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। और जब मैं एक्सपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 1 या 2 वीक का या 1 आध महीने का कोई एक कोर्स कर लें और उस कोर्स से समझने की कोशिश करें कि स्टॉक मार्केट क्या है। मेरा मतलब है आपको थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी पड़ेगी जिससे आपको समझ में आए कि कंपनीज़ को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है टाइम। आप चाहे कोई नौकरी करें, चाहे कोई बिज़नेस करें, आपको उसमें टाइम लगाना ही पड़ता है और इसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में भी टाइम लगाना पड़ेगा। आपको टाइम लगाना पड़ेगा एक्सपर्टीज़ क्रिएट करने में, आपको टाइम लगाना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज़ करने के लिए,
आपको टाइम लगाना पड़ेगा ये समझने में कि किस कंपनी में बाई किया जाए और कब उस कंपनी को सेल कर दिया जाए। दोस्तों, अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे तो चाहे आप कितनी भी एक्सपर्टीज क्रिएट कर लें, आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बना पाएंगे। तो ये दूसरी ज़रूरी चीज़ है जो आपको स्टॉक मार्केट में लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो भी डिसीजंस हैं स्टॉक मार्केट में वो एनालिसिस के बेसिस पे होने चाहिए, आपकी गट फीलिंग के बेसिस पे नहीं। दोस्तों, तीसरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ समय लगा रहे हैं तो आप उस समय में क्या कर सकते थे, ये समझने की ज़रूरत है। चलिए मान लेते हैं कि आपने स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टीज़ क्रिएट कर ली और ये भी मान लेते हैं कि आपके पास काफ़ी टाइम अवेलेबल है जो लगा के आप रोज़ रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च के बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को खुद मैनेज कर लेते हैं। और मान लीजिए हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि आप पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बीट कर सकते हैं, मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने वाली कंपनी है उसको बीट कर देते हैं। और अगर वो पोर्टफोलियोज यूजुअली 15% का रिटर्न बना रहे हैं तो आप 18% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, मतलब उनसे भी 3% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो कि लगभग 20% एक्स्ट्रा रिटर्न होगा म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ये कर भी लेते हैं तो आप अपने लिए क्या जनरेट कर रहे हैं, अपने लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। चलिए मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टीज़ क्रिएट करने के लिए आपको वीक में रोज़ 2 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है और वीकेंड पर अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए आपको टोटल 4 घंटे लगाने पड़ते हैं। मतलब एक हफ्ते में आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 14 आवर्स का हुआ, तो साल में लगभग आप 730 घंटे लगाते हैं। और मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो का साइज़ है 20 लाख, 20 लाख रुपए। अब मानते हैं कि आप मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि 15% के आसपास का एवरेज रिटर्न देते हैं, आप उनको 20% से बीट करते हैं, मतलब 3% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। अगर वो 15% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो आप 18% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो 20 लाख के पोर्टफोलियो पे अगर आप 3% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करेंगे तो आप 60,000 रुपये एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं। अब इस 60,000 रुपये को जनरेट करने के लिए आपने 730 घंटे लगाए हैं, मतलब आपके हर घंटे पर आपको लगभग 80 रुपये मिले हैं। अब आप एक बार सोच कर देखिए कि क्या आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको 80 रुपये पर घंटे से ज़्यादा का रिटर्न दे सकता हो। अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज नहीं करना चाहिए, बल्कि म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने चाहिए। और दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है जिसको हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको ऊपर लिंक में दिखाई देगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि क्यों इंडेक्स फंड रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंटली आपके पोर्टफोलियो साइज को इंक्रीज कर सकता है। तो दोस्तों, अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि किन्हें अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना चाहिए। तो बेसिकली वो लोग जिन्होंने एक्सपर्टीज़ क्रिएट कर रखी है या जो एक्सपर्टीज़ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की, वो लोग जिनके पास समय है एक्सपर्टीज़ क्रिएट करने का भी और रेगुलर बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने का भी, और वो लोग जिनके पोर्टफोलियो का साइज़ इतना बड़ा है कि उसमें जो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होता है वो उनके इन्वेस्टेड टाइम के वैल्यू को जस्टिफाई कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आदमी के पोर्टफोलियो का साइज़ 10 करोड़ है, तो अगर हम पिछले सेक्शन में जिस तरह से हमने एनालिसिस किया था वैसे एनालिसिस करें तो उसके 1 घंटे की वैल्यू 4,000 रुपये निकल के आएगी, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। वैसे दोस्तों, हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या खुद पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए? इस सवाल के जवाब को जानने से पहले हमें खुद से एक और सवाल पूछना चाहिए, और वो ये कि क्या हम सही में
जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको बीट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कुछ और बोलती है। इंडिया में, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड, 95% लोग स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाते हैं। इनफैक्ट अगर हम भारत के सबसे बड़े ब्रोकर जीरोधा के सीईओ नितिन कामत की बात सुने तो उनका कहना है कि सिर्फ 1% लोग, 1% एक्टिव ट्रेडर्स ऐसे हैं जो फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न को बीट कर पाते हैं। मतलब जितने भी एक्टिव ट्रेडर्स हैं उसमें से सिर्फ 1%, 5 या 6% एनुअल रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स इजीली 15% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। तो जब तक आपको अपनी स्किल सेट पे बहुत भरोसा ना हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट ना हो इस चीज़ को लेके कि आप म्यूचुअल फंड्स को सिग्निफिकेंटली बीट कर सकते हैं, तब तक आपको अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्वेस्ट करवाने चाहिए, ना कि खुद मैनेज करने चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करके आप जो समय बचाएंगे वो समय आप कोई स्किल सीखने में लगा सकते हैं। आजकल बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकती हैं, उस पैसे से ज़्यादा जो आप डायरेक्टली अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके बचा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी कोई स्किल सेट यूज़ करके पैसे बनाएंगे तो वो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है, जबकि स्टॉक मार्केट के रिटर्न के साथ हमेशा रिस्क जुड़ा हुआ होता है। आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि स्टॉक मार्केट अगर आपका साथ ना दे तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, आप उससे रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते। इनफैक्ट वहाँ इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका कैपिटल बचा रहेगा। तो इसलिए अगर आप अपनी कोई स्किल सेट जनरेट करते हैं और उसका यूज़ करके पैसे बनाते हैं तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि दुनिया में जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है वो अपनी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों, इट इज़ ऑल अबाउट कॉस्ट एंड वैल्यू। ये दोनों कॉन्सेप्ट सुनने में एक से लगते हैं, पर सच्चाई ये है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। किसी भी सौदे में हम जो पे करते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं, और उसके बदले में हमें जो मिलता है उसे हम वैल्यू बोलते हैं। जब किसी भी सौदे में चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी कॉस्ट से, तो वो सौदा हम करना पसंद करते हैं। ऐसे ही हमें स्टॉक मार्केट में भी करना चाहिए। इनफैक्ट पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए या म्यूचुअल फंड का यूज़ करना चाहिए, इसमें भी हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि पोर्टफोलियो अगर हम खुद से मैनेज करेंगे तो जो हमारे पैसे बचेंगे वर्सेस जो समय हमारा उसमें जाएगा उसकी कॉस्ट क्या है। इस कॉस्ट और वैल्यू का एनालिसिस करें और सही डिसीजन लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं स्टॉक मार्केट पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिव्यांशु शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।